नमस्ते, मैं डॉक्टर पीनल राणा, निरोगालय आयुर्वेद हॉस्पिटल, सूरत, गुजरात से। आज हम चर्चा करेंगे रसोई घर की 5 ऐसी चीज़ों के बारे में जो बीमारियां फैलाने का कार्य करती है। आज से 25 साल पीछे जाएंगे तो भारत में ऐसी एक परंपरा थी कि रसोई घर में किसी अपवित्र या अनिष्ट व्यक्ति या वस्तु का प्रवेश वर्जित था। लेकिन आजकल हर घरों में 5 ऐसी चीजों का प्रवेश हो गया है जो अपवित्र ही नहीं लेकिन बीमारियां फैलाने का कार्य करती है। रसोई घर यह पूरे घर का एक ऐसा स्थान है जो पूरे परिवार को शक्ति, ऊर्जा और स्वास्थ्य प्रदान करने का कार्य करता है। जहाँ पे खाना बनाया जाता है, जहाँ पे भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है, जिसके लिए इंसान सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है। वह ऐसा भोजन जो पूर्ण रूप से सात्विक होना चाहिए। जब सात्विक भोजन हम लेने लगेंगे तो बीमारियां हमारे से कोसों दूर रहेंगी। यह सात्विक भोजन बनाने का जो स्थान है रसोई घर, इसमें 5 ऐसी अनिष्टकारी चीजें हैं जो पिछले 25 सालों में ही भारत के घर घर में आ गई है। उसमें सबसे पहले है सफेद आटा। सफेद यानी गेहूं का आटा या फिर मैदे का आटा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत के 90% पॉपुलेशन आज गेहूं के ऊपर है। जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है उसको उगाने के लिए उतने ही अधिक मात्रा में पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। यह पेस्टिसाइड्स वाला गेहूं और उसमें ग्लूटीन की मात्रा अधिक होने की वजह से जितने भी धान है उसमें पचने में सबसे अधिक जो कोई अनाज है, कोई धान है तो वह है गेहूं। गेहूं में रहा ग्लूटीन अगर पचता नहीं है तो वो कोलेस्ट्रॉल, शुगर, डायबिटीज और हार्ट ब्लॉकेज तक की बीमारियों को ले जाता है। जो लोग गेहूं खाते हैं उनको 35 साल के बाद मोटापा होता ही होता है, क्योंकि 35 साल के बाद गेहूं को पचाने की मानव शरीर की कार्य क्षमता कम होती जाती है। गेहूं से भी खतरनाक है मैदा। मैदा इतना बारीक होता है कि आंतों की छोटी परत में वह जमा होता जाता है और वहां से वो गैस, दुर्गंधित पदार्थ और कचरा पैदा करने का कार्य करता है। गेहूं की जगह पे आप बाजरा, मंडुआ यानी कि रागी, ज्वार, जौ या फिर आप मक्की का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हमारा भारत देश ही ऐसा है जिसमें इतने वैविध्य सभर अनाज हमें मिल पाते हैं। इतने सारे धान हमारे पास है कि हम हर महीने धान को बदल बदल के सारे धानों का स्वास्थ्यवर्धक फायदे हम उठा सकते हैं। दूसरे नंबर पे है आयोडीन नमक। आयोडीन नमक की जगह पे आयुर्वेद में सेंधा नमक सबसे श्रेष्ठ नमक कहा गया है। आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, काला नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आयोडीन नमक आप बिल्कुल घर में से निकाल दीजिए। आजकल सबके मन में एक प्रश्न रहता है कि कौन सा तेल खाने में इस्तेमाल करें। मित्रों, भारत में एक ऐसी कुदरती व्यवस्था है कि जहाँ पे जिस चीज की आवश्यकता होती है माँ प्रकृति अपने आप वहाँ पे उगाती है। जैसे कि आप नॉर्थ में देखेंगे तो वहाँ पे ठंडी अधिक होती है और कुदरती तरीके से वहाँ पे सरसों अधिक होता है और नॉर्थ में सरसों का तेल खाने में इस्तेमाल किया जाता है। आप साउथ में देखेंगे तो साउथ में नारियल अधिक होता है और खाने में लोग नारियल का तेल इस्तेमाल करते हैं। अगर हम हमारे गुजरात की बात करें तो गुजरात में 70% हमें समंदर का किनारा मिला हुआ है और समंदर की तेज हवाओं के कारण यहाँ पे वायु का प्रमाण अधिक होता है और वायु को कम करने के लिए यहाँ पे मूंगफली अधिक होती है और पूरे गुजरात में लोग मूंगफली का तेल खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे लोकली जो तेल आपको उपलब्ध हो वह तेल आप खाने में कच्ची दाने का तेल इस्तेमाल कीजिए। रिफाइंड तेल के नाम पे आजकल लोगों में एक बहुत ही बड़ी एक मिसअंडरस्टैंडिंग फैल रही है कि तेल अगर पतला होगा तो वह कोलेस्ट्रॉल और हार्ट ब्लॉकेज नहीं होने देगा। यह मान्यता बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप अगर रिफाइंड तेल यूज करेंगे और साथ में आप गेहूं, नमक, चीनी,
मैदा, यह सारी चीजें भी चालू रखेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ना ही बढ़ना है, हार्ट ब्लॉकेज होना ही होना है। पतला तेल इस्तेमाल करने के चक्कर में आज हमारी 17% माता और बहनों के हड्डियां घिस गई है। जिन घरों में भी आप देखेंगे माताओं को घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, हाथों का दर्द, कहीं ना कहीं जोड़ों में दर्द सताते हैं, इसका मुख्य कारण यह रिफाइन का तेल है। जितना आपका तेल पतला होगा उतना आपकी हड्डियां ड्राई होती जाएगी, हड्डियों में एक सूखापन आता जाएगा, जिसके चलते हड्डियां दिन ब दिन कमजोर होती जाएगी। तो आप रिफाइंड तेल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इसकी जगह पे आप कच्ची धानी का तेल, और आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पे जो तेल उपलब्ध है वह तेल का आप इस्तेमाल कीजिए। आजकल हमारे देश में बहुत सारे लोग ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल करने लगे हैं। ऑलिव एक ऐसा फल है जो बाहर के देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में होता है। वहाँ के लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि वहाँ पे 12 महीने में से 9 से 10 महीने बर्फ अधिक होती है, ठंडी अधिक होती है और ऑलिव की तासीर काफ़ी गर्म होती है। इसीलिए ऑलिव ऑयल अगर वेस्टर्न कंट्रीज वाले इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ के लिए वो बहुत ही फायदेमंद है। लेकिन हमारे देश वाले यह सोचते हैं कि अमेरिका वाले ऑलिव का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा है। यह सोच के हमारे देश की जो रिच पब्लिक है वो आजकल खाने में ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन यह ऑलिव ऑयल तासीर में बहुत गर्म होता है और यह ऑलिव ऑयल आपको कई बार नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसके बाद आता है प्रेशर कुकर। आजकल माताएं जल्दी खाना पकाने के चक्कर में 3 से 4 सीटी बजा के दाल, चावल और सब्जी बना देती। यह प्रेशर कुकर में होता क्या है कि नीचे से आग होती है यानी गर्मी होती है और ऊपर से प्रेशर की वजह से खाना पकता नहीं है, खाना फट जाता है। यह फटे हुए खाने में ना तो कोई विटामिन होते हैं ना मिनरल्स होते हैं। एक लेवल से अधिक अगर खाने को प्रेशर दिया जाए तो वह प्रेशर के चलते सारे विटामिन और मिनरल्स नष्ट हो जाते हैं और इसकी वजह से वह फटा हुआ खाना खा के आजकल लोगों को विटामिन की कमियां होने लगी हैं। हर महीने में B12 के इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं। कभी B12 कम हो जाता है, कभी विटामिन D कम हो जाता है, तो कभी कैल्शियम कम हो जाता है, तो कभी खून कम हो जाता है। इतना अच्छा खान पान होने के बावजूद भी विटामिन B12 या फिर अन्य विटामिन की कमी क्यों होती है? तो इसका मुख्य कारण है प्रेशर कुकर में बनाया हुआ खाना। प्रेशर कुकर में खाना कभी भी पकता नहीं है, वह सिर्फ प्रेशर के कारण फट जाता है और वह फटे हुए खाने में ना तो कोई विटामिन होते हैं और ना ही स्वाद होता है। तो आप घर में से यह एक चीज प्रेशर कुकर, इसको बिल्कुल निकाल दीजिए। इसकी जगह पे आप लोहे के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में खाना बना सकते हैं। अगर 10 महीने कोई पौधा मिट्टी में खड़ा हुआ है तो उसको पकने में कम से कम 10 या 15 मिनट तो लगेंगे। अगर धीरे धीरे करके वह पकेगा तो वह आपको स्वाद भी देगा और साथ में आपको स्वास्थ्य भी देगा। इसके अलावा हमारे रसोई घर में एक ऐसा प्रेत है। मैं प्रेत का इस्तेमाल इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि फ्रिज एक ऐसी चीज है जो आज हमारी आदत बन चुकी है। फ्रीज को हम ठंडा पानी रखने के लिए, दूध रखने के लिए या फिर हफ्ते भर की सब्जी रखने के लिए करते हैं। जब फ्रीज नहीं होता था तब माताएं 1 या 2 दिन की सब्जी लेती थी और ताजी सब्जी हमारे घरों में बनती थी। उसकी जगह पे आज हफ्ते भर की सब्जी हमारे फ्रीज में आ जाती है और वह सब्जी इतने कोल्ड टेम्परेचर में उसके भी विटामिन मिनरल्स नष्ट हो जाते हैं। हालांकि उसका बाह्य देखाव जो है वो हमें तरोताजा लगता है, हमें देखने से ऐसा लगता है कि यह सब्जी ताज़ी है, लेकिन वह टेम्परेचर के चलते उसके रंग और उसकी गंध में फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसके विटामिन और मिनरल्स पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। और इस तरह के ठंडे दूध, ठंडे फल, ठंडी सब्जियां और ठंडा पानी हमारे शरीर की अंदरूनी गर्मी यानी हमारी जठराग्नि, जो कि हमारे शरीर के खाने को पचाने का कार्य करती है, फ्रीज में रखी हुई सारी चीजें हमारे जठराग्नि को मंद कर देती है और पाचन शक्ति अगर मंद हो गई तो वहीं से बहुत सारी बीमारियों की शुरुआत होती है।
इसीलिए रसोई घर में से यह 5 ऐसी चीजें हैं जो आपकी बीमारियों को फैलाने का कार्य करती है। रसोई घर एक ऐसा स्थान है जो बीमारियों को रोक सकता है। अगर इन चीजों को निकाला जाए तो बीमारियां होनी ही बंद हो जाएगी और आप पूरा स्वास्थ्य का लाभ उठा पाएंगे। तो यह 5 चीजों का आप इस्तेमाल छोड़िए। चीनी की जगह पे गुड़ या फिर ताल मिश्री का इस्तेमाल कीजिए। आयोडीन नमक की जगह आप सेंधा नमक या काला नमक इस्तेमाल कीजिए। प्रेशर कुकर की जगह पे आप मिट्टी के बर्तन या लोहे के बर्तन में खाना पकाइए। रिफाइंड ऑयल बिल्कुल बंद कीजिए और इसकी जगह पे कच्ची धानी का तेल इस्तेमाल करके आप पूर्ण स्वास्थ्य का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप अपने रसोई घर में से यह 5 चीज निकाल देते हैं तो आपका शुगर, प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और मोटापा वहीं पे 50% कम हो जाएगा। धन्यवाद।